हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रेम मिश्रा फिटनेस। दोस्त, मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर लाइक करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको रीफीड डे की जरूरत क्यों है, यानी आपको रीफीड डे क्यों करना चाहिए। तो दोस्त, अब समझ लेते हैं पहली बात कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चीट डे एंड रीफीड डे। दोनों अलग अलग चीज हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि चीट डे और रीफीड डे दोनों एक जैसा है तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं है। चीट डे में आप एनीथिंग, यू कैन हैव एनीथिंग, लाइक आप पिज्जा खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं, किसी भी अमाउंट क्वांटिटी का आप खा सकते हैं। आपको कोई किसी भी माइक्रोज और मैक्रो की कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, यानी यू कैन हैव एंड हैव। सो आप, ये चीट डे है। एक्चुअली में चीट डे की आपकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। आपको लगता है कि यार सब दुनिया पिज्जा खा रही है, मैं क्यों नहीं खाऊं, दुनिया पूड़ी खा रही है, मैं क्यों नहीं खाऊं। दिस इज ऑल अबाउट चीट डे। यानी आपकी बॉडी की डिमांड नहीं है वो, लेकिन आपके दिमाग की डिमांड है। दिस इज कॉल्ड चीट डे। वेयर एज रीफीड डे क्या है? रीफीड डे में आप हैव नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर काउंटेबल जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मैक्रो माइक्रो दोनों काउंट करने पड़ेंगे। आप जो कंज्यूम करेंगे रीफीड डे में, उसकी प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी खा सके। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में रीफीड डे को जरूरत किसको है और क्यों है। दोस्त, रीफीड डे की जरूरत किसको है, सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं। दोस्त, अगर आप बल्क पे हैं, अगर आप 5 या 10% अपना बॉडी परसेंटेज कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, लेट सपोज कि आपकी बेस कैलोरी 2000 है और आप 1800-1900 कैलोरी ले रहे हैं, तो आपको रीफीड डे की जरूरत नहीं है। अब रीफीड डे की एक्चुअली में जरूरत उसको है जो 500 कैलोरी शॉर्टेज है, 400 कैलोरी शॉर्टेज है। यानी वो लंबे समय से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन से वो 400 कैलोरी शॉर्टेज है। अब वो 400 कैलोरी शॉर्टेज दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो आप कंज्यूम ही ना करें, 2000 आपका बेस है, आप 1600 कंज्यूम कर रहे हैं। या दूसरा, आप 2000 कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन आप कार्डियो और बाकी वर्कआउट से उस कैलोरीज को क्या कर रहे हैं, आप खर्च कर दे रहे हैं। तो अगेन वो 1500-1400 पे आके अटक रहा है। आपको जरूरत है रीफीड डे की। रीफीड डे, क्योंकि देखिए, आप क्या होता है कि आप फैट पे कम होते हैं, आप मेनली आप कार्बोहाइड्रेट्स में कम होते हैं। आपकी बॉडी को ग्लूकोज की वो लेवल पे कमी होती है। और कई बार वेट लॉस करते वक्त, जनरली फैट लॉस, वेट लॉस में हम अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखते हैं। ये करते वक्त आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है, यानी अब वेट लॉस नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, वर्कआउट में वो फ्लो नहीं आ रहा है। अब 5 के डंबल भी 50 किलो के डंबल लग रहे हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम होने के कारण, कैलोरी डेफिसिट होने के कारण वो बात नहीं रही है। आप जो है फ्रेश भी नहीं दिख पा रहे हैं। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, बट आपका वेट जरूर लॉस होता है, बट वो भी एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है। अब आपको रीफीड डे की जरूरत है। अब आपको जरूरत है कि स्लाइटली आप कार्ब को किसी दिन अप करें, आप उस कार्ब को खाएं। जब आप उस स्लाइटली अप कार्ब को खाते हैं तो दो बातें होती हैं। आपकी बॉडी रिएक्ट करती है जब उसको वो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस मिलता है, यानी अब अगले दिन जब आप जिम में जाते हैं तो आप ज्यादा फोकस होते हैं, आप ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज्यादा वेट मारते हैं। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट कम जो पहले हुई थी, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट हुआ था और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लाइटली धीरे धीरे करते हुए डाउन चला गया था। यस फ्रेंड, कैलोरी डेफिसिट में आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। अब जैसे ही आपने अपने को रीफीड डे में डाला, आपके मेटाबॉलिज्म को एक शॉक लगा, यानी अब वो बढ़ा। तो मेटाबॉलिज्म, इसी कारण से जब आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर चुकी है, आप अपने आप को रीफीड डे में डाल रहे हैं। यस, अब आपका बॉडी वापस काम करने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म वापस अबव की ओर, यानी ऊंचे की ओर शिफ्ट हो गया है। यानी अब आपकी बॉडी ज्यादा जल्दी फूड कंज्यूम करेगी। तो बेनिफिट ऑफ द रीफीड डे, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। दूसरा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और ग्लूकोज वगैरह से आप चार्मिंग दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हिट द लाइक बटन,
कमेंट करें डाउन बिलो। और दोस्त अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई क्वेरी मेरी ऑलरेडी बनी हुई वीडियो की रिगार्डिंग करते हैं तो उससे पहले आप प्लीज एक बार मेरी वीडियो लिस्ट चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपको उस क्वेरी की जरूरत ना पड़े। इंस्टा पे, फेसबुक पे कमेंट्स में आप जब ये क्वेरी करते हैं सेम पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो दोस्त एक बार वीडियो लिस्ट चेक करें, तब अगर आपको कोई इश्यू आता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, लव यू, स्टे फिट, रूल द आइज, जय हिंद।